हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। चलिए तो बच्चों, मेरा नाम विवेक गौतम है और आज मैं आपको हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके बारे में बताऊंगा। और बेटा देखो, हिंदी एक ऐसा भी सब्जेक्ट है, ये ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम के लिए बेहतर है, आता भी है। जैसे कि आपका यूपी पुलिस है, यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, आपका पैट है, मतलब अधिकांश जहाँ भी हिंदी पूछता है हर जगह हिंदी आती है। तो बेटा मैं आज आपको उसका सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, कहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में और कैसे आएगा, वो तमाम बातें होंगी। तो बेटा इससे पहले आपको बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या है, आपके क्या क्या आएगा। ये ध्यान रखेंगे, आपकी हिंदी को दो भाग में बांट रखा है, एक ग्रामर में और एक लिटरेचर में, यानी कि साहित्य और व्याकरण। और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। साहित्य नहीं होगा तो ग्रामर में मार खा जाओगे, ग्रामर नहीं होगा साहित्य में मार खा जाओगे। दोनों पक्ष हमारे मजबूत होंगे तभी कोई एग्ज़ाम निकलेगा। दूसरी बात, हिंदी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोर करता है। अगर किसी की हिंदी बड़ी मजबूत है तो नंबर निकाल ले जाएगा, हिंदी कमज़ोर है तो वो डुबो भी देगी। यानी कि हिंदी एक ऐसा भी सब्जेक्ट है, अपनी मातृभाषा है ना, शुरुआत से हमारे साथ लगी हुई है हिंदी, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है बेटा। तो ध्यान से पढ़ेंगे और बड़ी अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको लाभ मिलेगा। एक बात सुनेंगे, पढ़ लो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से, पढ़ लो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से, सीधी बात। किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी आती होगी 50 नंबर की तो 50 में से 49-48 नंबर मैं दूंगा, आती होगी 30 की तो 29-28 नंबर मैं दूंगा। लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ, जुड़ेंगे मेरे साथ, समझेंगे मेरी बात को, आगे बढ़ेंगे तो बेटा कल्याण है। तो आज हम इसका सिलेबस देखते हैं क्या है हिंदी का सिलेबस, ठीक है। तो चैप्टर वाइज देखेंगे हम, बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर आपका आएगा वर्णमाला। वर्णमाला से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कि वर्णमाला में कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, बोलचाल पे कितने स्वर हैं, कुल कितने स्वर हैं, स्वर के कितने भेद हैं, कितने व्यंजन के भेद हैं, कौन लघु है, कौन दीर्घ है, कौन हंस है। ये तमाम बातें आपकी वर्णमाला से होंगी। जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा आपका संज्ञा। संज्ञा यानी कि नाउन, आपको सबको बताया कि संज्ञा कितनी प्रकार से हो सकती है, मुख्य कितनी है, कितनी बनावट पर हैं, कितनी संपूर्ण है। तो उसमें आपने पढ़ा भी होगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। और संज्ञा कहते हैं किसको है ना, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा। ये सारी बातें होंगी जब आपको पढ़ाएंगे। अभी तो फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि क्या इसमें पाठ्यक्रम रहेगा और क्या इसमें पढ़ेंगे आप। अगला आपका चैप्टर है सर्वनाम। सर्वनाम भी आप पढ़ेंगे, उसमें आपकी बहुत सी बातें हैं। सर्वनाम कितने हैं, कितने मुख्य हैं, कितने बनावट पर हैं, कौन कौन से हैं। आपने सुना होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक आदि आदि। तो जब इसको पढ़ेंगे तो बेटा खोल के बताएंगे आपको किस प्रकार से इसमें आता है। चौथा है आपका विशेषण। यहाँ से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं, जब बताएंगे आपको, पढ़ाएंगे तब बताएंगे। उसके बाद आपका आता है संधि। अगर मैं बात करूँ हिंदी की रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी आपकी हिंदी की संधि ही है। और संधि तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी वर्णमाला नहीं होगी। संपूर्ण व्याकरण की जो बुनियाद है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो आपकी वर्णमाला है। वर्णमाला में आपको वर्ण का पता लगेगा कि क्या वर्ण है, वर्ण पता लगेगा तो शब्द बनेगा, शब्द पता लगेगा तो वाक्य बनेगा, वाक्य बनेगा संधि बनेगी। संधि नहीं कर सकते आप जब तक वर्णमाला नहीं पढ़ेंगे। तो पहले वर्णमाला पढ़ेंगे, उसके बाद सब बातें अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि पहले वर्णमाला ही आप पढ़ेंगे, ठीक है सर। आगे देखते हैं आप समास। समास भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि समास से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। कितने समास हैं, समास किसे कहते हैं, 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो बताएंगे आपको जब पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है निपात। कुछ चैप्टर तो ऐसे आएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, हिंदी के अंदर ये चैप्टर भी है, लेकिन आपको सब चैप्टर बता के चलेंगे। उसके बाद आता है आपका उपसर्ग। उसके बाद आता है आपका प्रत्यय। उसके बाद आता है आपका रस। रस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके हिंदी पाठ्यक्रम के हिसाब से, क्योंकि रस से बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं और बच्चे वहाँ फिर गच्चा खाते हैं कि कौन सी पंक्ति में कौन सा रस लगाएं। क्योंकि रस आपके 9 भी माने हैं, किसी ने 8 माने हैं, किसी ने 11 माने हैं। पहली बात तो ये है, रस का मतलब ही नहीं बता दो बच्चों को, कह दिया बेटा हाँ बताइए कि रस बताओ बेटा क्या है, सर गन्ने का रस, इसका आम का रस, ऐसे बताते हैं। लेकिन ये हिंदी वाला रस है। जब आप यहाँ हिंदी वाला रस पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि रस किस प्रकार से पढ़ेंगे आप और किस प्रकार से करेंगे। फिर 11 आपका आता है
छंद, छंद भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके हिंदी के दृष्टिकोण से, क्योंकि छंद के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आपको जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। आपका आता है 12वां, संपूर्ण हिंदी के अंदर अलंकार एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी हिंदी को एक मनोहारी और सुंदर और आकर्षक बनाता है। अलंकार, इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी पंक्ति आएंगी, इतनी अच्छी अच्छी पंक्ति आएंगी, बच्चे हो जाएंगे आनंद विभोर, यानी कि बच्चों को पूरा आनंद आएगा पढ़ने में, क्योंकि इसमें एक संगीत भी आएगा बीच में, अलंकार में संगीत जोड़ेंगे हम इसमें। मान लीजिए हमने एक बात करी, छोटी सी बता दूँ मैं आपको, एक अलंकार आपका अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। तो बच्चे कभी कभी होते हैं कन्फ्यूज, सर अतिशयोक्ति क्या है, ये अलंकार का ही पार्ट है अतिशयोक्ति। तो बच्चे कहते हैं क्या है ये, तो इसका मतलब होता है अति माने ज़्यादा, शय माने बढ़ाना, उक्ति माने बात। किसी बात को जब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे उसे हम अतिशयोक्ति कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे कहते हैं सर कैसे, कोई एग्जाम्पल बताओ उसका। तो एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि सामने नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे करे पार, महाराणा प्रताप ने देखा इस पार, चेतक था उस पार। तो ये बात बढ़ाई गई है कि चेतक क्या एक छलांग में ही पूरे सागर को टाप जाएगा, तो बात बढ़ाई गई है, अतिशयोक्ति है। फिर संगीत में अगर इस बात को लेके जाएं तो ऐसे कह देंगे, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो क्या कोई किसी को खुशबू से पहचान लेगा, ये बढ़ाई गई बात। कुत्ता आया तू जो पहचान लेगा खुशबू से, तो भाई ये बातें जाती हैं कि हमारे अतिशयोक्ति अलंकार में। एक बड़ा ही अच्छा इसमें एक वाक्य है, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को उन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। पिसट्टी जैसा आ रहा है, हे राल चल रही मुँह मत है, अब बटन खुले पड़े अगले बंदे के सेट्टी के, कह रहा आते ही अंजलि तुम मुझे भूल जाओगी, ये होने नहीं दूंगा अंजलि तो फिर ऐसे कर रहा है वो। तो बेटा अलंकार का एक छोटा सा डेमो दिया मैंने आपको, जब अलंकार पूरा पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे सर सबसे बढ़िया टॉपिक तो अलंकार ही है पूरे हिंदी में, यही पढ़ाओ दोबारा, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं अब 13वां क्वेश्चन। ये 13वां में क्या आएगा आपका, 13 सब्जेक्ट में आपका आएगा, आप ऐसे मान लीजिए वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब ये होता है कि कोई इतनी बड़ी बात होगी, एक लंबी बात होगी, उस बड़ी बात को छोटा करके बोलना होगा। जैसे हमने कह दिया जिसका जन्म बाद में हुआ था उसे क्या कहेंगे, अनुज या अग्रज। तो ये वाक्यांश वाले क्वेश्चन होते हैं, तो बताएंगे आपको। इसमें देखते हैं 14 चैप्टर क्या आ रहा है आपका, शब्द विचार। तो आज तो आपको थोड़ा सा डेमो ही दिया था अलंकार का, जब अलंकार पूरा पढ़ाऊंगा तो आप सही क्लास छोड़ देंगे। सही क्लास छोड़ने के बाद ये कहेंगे सर अलंकार ही पढ़ाओ। 13वां हम पढ़ेंगे भाई साहब वाक्यांश, और 14वां हमारा आएगा है शब्द विचार, ठीक है बेटा। उसके बाद अब 15 में देखते हैं विलोम शब्द, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके हिंदी के माध्यम से। 16वां आपका आएगा पर्यायवाची, पर्यायवाची, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यायवाची का, ठीक है जी। 17वां आपका आता है तत्सम, 18वां आपका आता है तद्भव, और बड़ा 19 चैप्टर में आपका रहेगा रिक्त स्थान। 20 में आपका आएगा वर्तनी। अब मैं बात करूं वर्तनी की, तो वर्तनी में कई बार शब्द दे देता है और पूछ लेता है कि सही वाला कौन सा है। यह मान लीजिए आपके सामने ये एक शब्द लिखा हुआ है उज्ज्वल, और एक ये लिखा हुआ है उज्ज्वल, तो ये है वर्तनी से सवाल। कहेगा कि कौन सा सही है, बच्चे भाई साहब आधा ये लगा के भागा मैं उज्ज्वल सही है, लेकिन जहाँ 2 जो आधे होंगे वो सही होगा हिंदी के हिसाब से, तो सही हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको बताएंगे वर्तनी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते, ठीक है ना। अब 21 में देखो आप क्या आ रहा है, मुहावरे। अब मुहावरे बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सी बात है। पूछता है कि 9 2 11 हो जाना का मतलब क्या है, आ जाना या भाग जाना, ऐसे पूछेगा। 9 2 11 और 1 और 1 11,
देखो सर कितनी बढ़िया बात है, 9 2 11 का मतलब अलग हो जाएगा, लेकिन 1 और 1 11 का अलग हो जाएगा। 1 और 1 11 का मतलब मिल जाना, और 9 2 11 का मतलब भाग जाना। तो ये चीज़ें आपको बताएंगे। 22वां चैप्टर आपका आ रहा है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ, लोकोक्ति ये भी एक कहावतें की टाइप होती हैं, कहावतों की तरह कि भाई जिस तरह कह दिया बैल मुझे मार, या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या नच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावतें होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक बार आपको बताएंगे जब सिलेबस पूरा पढ़ाएंगे आपको। इसके बाद ये तो आपका पूरा जो 22 चैप्टर हैं ये ग्रामर के चैप्टर हैं, व्याकरण के। लेकिन हिंदी का साहित्य आपका अलग चलता है। अब देखते हैं साहित्य के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे। साहित्य के अंदर सबसे पहले आपका आ रहा है हिंदी भाषा का विकास। अब इसमें हिंदी कहाँ से आई, हिंदी शब्द कहाँ से बना, फारसी का है, अरबी का है, यूनानी का है, किसने दिया, क्या है, सब तमाम बातें होंगी इसमें विकास में, ठीक है ना। दूसरा आता है आपका काल विभाजन। अब इसमें काल विभाजन में क्या पढ़ेंगे आप, जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये 4 काल पढ़ेंगे आप। इसमें काल विभाजन में किस काल को किसने क्या नाम दिया, किस काल में कौन से कवि, कौन सी रचनाएं, सारी तमाम बातें हम करेंगे इसमें। आगे आ रहा है आपका नंबर 3 पे ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार में आप पढ़ेंगे कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, कितना इसको धनराशि मिलता है, कितने शुरुआत कहाँ से हुई है, किसको पहले मिला था, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम इसके अंदर। फिर आपका आता है तार सप्तक। तार सप्तक, अब आधों को ये भी नहीं पता होगा हिंदी में तार सप्तक का मतलब क्या होता है, जब बताएंगे ना तब पढ़ाएंगे आपको, पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पत्रिकाएं। पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई, किसने लिखी, संपादक कौन था, कौन सा जिला था जहाँ से ये हुई प्रकाशित, वो पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद आपका आता है रचनाएं। रचनाओं से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, जैसे कि मान लीजिए आपका पूछता है कि पंचतंत्र किसने लिखा, ऐसे पूछता है कई बार। हितोपदेश किसने लिखा, रामचरितमानस किसने लिखा, ऐसी चीज़ आती है, तो बताएंगे आपको इसके बारे में भी। उसके बाद आते हैं आपके कवि उपाधियाँ। बहुत बड़ा जो चैप्टर है कि जैसे कि प्रसाद जी की उपाधि क्या है, मुंशी प्रेमचंद की उपाधि क्या है, ये सब तो बातें आपको बताएंगे इसके अंदर। और 8वां क्वेश्चन आपको बचता है पत्र प्लस अखबार। 9वां चैप्टर आपका आ जाता है इसके अंदर, साहित्य के अंदर। आपका 10वां चैप्टर था कवि उपाधि, रचनाएं, पत्रिकाएं, तार सप्तक, ज्ञानपीठ, काल विभाजन, हिंदी भाषा, पत्र, अखबार। 10वां चैप्टर अकादमी पुरस्कार। तो बेटा पत्र अखबार के बाद अकादमी पुरस्कार के बाद वेद, वेदांग और वाद विवाद भी आप पढ़ेंगे। ये हिंदी का साहित्य है, ये हिंदी का ग्रामर है। इन दोनों का निचोड़ मैं आपके बता के चलूँगा। 1 बाय 1 पढ़ेंगे, स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे, प्रत्येक चीज़ों को याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक।